एक गांव में रंगा नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था और अनाथ भी था। उसके गरीबी के कारण वो ठीक से पढ़ नहीं पाया और एक मैकेनिक शेड में मैकेनिक का काम करता था। वो कार, बस, जीप, बाइक सबको ठीक करने में माहिर था। वो उस गांव के अनाथालय में जाता और वहाँ के बच्चों को मिठाइयाँ, फल, खिलौने वगैरह देता था और वहाँ के मैनेजर को भी ऐसे देता था ताकि वो अनाथालय को ठीक से चलाएं। अनाथालय का मैनेजर: बेटा रंगा, तुम बहुत बड़े दिल वाले हो। इस अनाथालय में रहे बस इसी एहसान को जताने के लिए तुम इन बच्चों के लिए ना जाने क्या क्या करते रहते हो। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तब रंगा: हाँ सर, गरीबी के कारण मैं बचपन में ठीक से पढ़ नहीं पाया। मैं नहीं चाहता कि इन बच्चों की यही हाल हो, इसीलिए मुझसे जो बन पड़ता है मैं करता हूँ सर। बच्चों, ठीक से मन लगा कर पढ़ना, ठीक है? तब सब बच्चे ऐसे ही अंकल, वी लव यू रंगा अंकल यूँ कहते थे। एक दिन मैनेजर से रंगा: क्यों सर, बच्चे ठीक से स्कूल नहीं जा रहे हैं? मैंने सुना है, क्या बात होगी? कोई परेशानी है क्या? तब मैनेजर: हाँ बेटा, ये जो स्कूल के लिए बस दिया है इन लोगों ने, इस गांव के जमींदार ने उसे अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कोई कुछ कहता है तो उसे जान से मारने की धमकी देता है, इसलिए कोई उससे पूछ नहीं पाता। वो जिस दिन हमें एक बस लौटा देगा तब से बच्चे स्कूल जाया करेंगे। अब बेटा स्कूल बहुत दूर है, बच्चे पैदल तो जाने से रहे। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। रंगा को बहुत गुस्सा आया। वो सीधा जमींदार के पास गया और उसने बस लौटाने की मांग की। तब जमींदार: अरे क्या भैया, क्या परेशानी है तुम्हें? हैं? बड़े हीरो की तरह चले आए। अरे हमारे घर में शादी है, अब बस 3 महीने के लिए मैं ये बस इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद लौटा दूंगा और तब बच्चे स्कूल जाएंगे। अब कौन सा इन्होंने तीर मार लेना है, हैं? तब रंगा: ये क्या बात है सर, आपके घर में शादी है तो आप बस किराए पर ले लीजिए। अब इन बच्चों के स्कूल के बस को लेने का क्या मतलब है? अगर बच्चे 3 महीने स्कूल नहीं गए तो इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। मेहरबानी करके वो बस लौटा दीजिए सर। तब जमींदार अपने आदमियों से: अरे यार, ये बात सुनता ही नहीं है। तुम लोग क्या देख रहे हो, हैं? अपना काम शुरू करो। बस फिर क्या था, उसके गुंडों ने रंगा को खूब मारा। बेचारा रंगा गश खाकर गिर गया। वो उसे उठाकर ले गए और पहाड़ी से नीचे पानी में फेंक दिया। इस तरह रंगा पानी के अंदर चला गया। जब रंगा को होश आया तो उसने देखा कि पानी के तह पर एक पुराना बस पड़ा हुआ है। उसने उस बस को देखा, फिर तैरते हुए ऊपर आया और पानी से बाहर निकला। बाद में वो अपने कुछ दोस्तों से मिला और एक क्रेन वाले को अपनी बात समझाई। तब वो क्रेन वाला: अरे रंगा, पैसों की बात रहने दो यार, तुम इतना नेक काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत मैं भी तो नेकी कमा लूं, चलो चलते हैं, यूं कहा। तब सब मिलकर क्रेन में बैठकर नदी के पास गए। तब रंगा और उसके दोस्त डाइविंग सूट पहनकर ऑक्सीजन सिलेंडर को मुंह में लगाकर पानी में कूदे। फिर पानी के अंदर क्रेन के हुक को बस के साथ बांधा। फिर क्रेन ने बस को पानी से बाहर निकाला। फिर रंगा ने खूब मेहनत की और उस बस को नए बस में बदल दिया। बाद में वो हर रोज अनाथालय के बच्चों को उस बस में बिठाकर उन्हें स्कूल छोड़कर उन्हें स्कूल से वापस भी लाने लगा। एक दिन मैनेजर: बेटा रंगा, तुमने बच्चों के लिए अपना धंधा करना भी छोड़ दिया है और इन्हीं के सेवा में लगे हो। तुमसे पैसे मांगते हुए शर्म आती है बेटा। बस अब खाने पीने के सामान सिर्फ 2 दिन के रह गए हैं। अब क्या करें, मेरे समझ में नहीं आता। तब रंगा: अरे अब हम क्या करें, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है और वैसे भी बस के डीजल के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। यूं कही रहा था कि तभी तेज हवा चली और एक धनवान की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसे देखकर रंगा और मैनेजर दोनों घबरा गए। तब वो आत्मा: बच्चों डरो नहीं, मैं इस जमींदार का दादा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैंने बहुत पैसे कमाए लेकिन किसी की मदद नहीं की, इसीलिए इस आत्मा के रूप में भटक रहा हूँ। ये बस
मेरा ही है। मैंने इस बस के टायरों के अंदर सोना, हीरा और रुपए छुपा कर रखे थे, लेकिन इस बस का एक्सीडेंट हो गया और पानी में गिर गया और मेरी भी मृत्यु हो गई। तुम लोग इस टायर के अंदर से सोना, हीरा और रुपए निकाल लो और इन बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करो। कहकर गायब हो गया। बाद में रंगा और मैनेजर ने मिलकर उन टायरों के अंदर से सोना, हीरा और रुपए बाहर निकाला। रंगा और मैनेजर ने मिलकर उन पैसों से बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करने लगे। जब जमींदार को इस बात की खबर मिली, वो अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचा। क्यों बच्चों, तुम अभी जिंदा हो हैं? अरे ये जो बस है ये मेरे दादाजी का है। मैं इसे न जाने कब से ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि इसमें काफी सारा माल छुपा के रखा है। अब तुम्हें मिल गया है तो सारा माल मुझे वापस कर दो, वरना इस बार तुम्हारे साथ साथ इस मैनेजर और इन सब बच्चों को पानी में फेंकवा दूंगा। यूं कह ही रहा था कि फिर से तेज हवा चली। जमींदार के दादाजी की आत्मा ने फिर से प्रकट होकर जमींदार और उसके गुंडों को खूब मारा। अरे कमीने, तुम्हें अपना पोता कहते हुए मुझे शर्म आती है। अरे तुम बच्चों से पैसे लूटते हो। अगर तुम और तुम्हारे ये आदमी दोबारा मुझे यहाँ दिखाई दिए तो मार डालूंगा, समझे? ऐसा कहा। तब जमींदार और उसके आदमी वहां से भाग गए। रंगा, मैनेजर और बच्चों ने उस जमींदार की आत्मा को प्रणाम किया। आत्मा वहां से गायब हो गई।